अमेरिका तमतमाया हुआ है। ईरान को अब तक झुका ना पाने का गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में छलक रहा है और ईरान है कि वो अमेरिका से लड़ मरने को तैयार है, लेकिन किसी कीमत पर ट्रंप की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अमेरिकी सेना को सबक सिखाने की धमकी दी। उसके बाद भी जब अमेरिका की ओर से बार बार दी जा रही धमकियों का सिलसिला नहीं थमा, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने अमेरिका को सख्त संदेश देते हुए कह दिया कि वो उसके दबाव में नहीं झुकेंगे। ईरान के ऐसे हौसले उस वक्त भी बुलंद दिखाई दे रहे हैं जब अमेरिकी सेना ने उसे घेर रखा है और यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जैसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हमले की मुद्रा में तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ईरान में न तो दहशत भर पाए हैं और न ही ईरान के इरादों को टस से मस कर पाए हैं। लिहाजा अब खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब कभी भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। अचानक हमले की चर्चाओं के बीच अमेरिकी वायुसेना भी हरकत में आई है। अमेरिकी वायुसेना ने अचानक इजराइल में दर्जन भर से ज्यादा F-22 फाइटर जेट्स को उतार दिया है। यह बात बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि मित्र देश होते हुए भी अमेरिका ने कभी इजराइल में अपना F-22 रैप्टर फाइटर जेट नहीं तैनात किया था। लिहाजा इसे अमेरिका की ओर से किसी बहुत बड़े हवाई एक्शन का संकेत माना जा रहा है। इजराइल से ईरान बेहद करीब है। ऐसे में इजराइल से अगर अमेरिकी F-22 जेट्स उड़ान भरते हैं तो वे कुछ ही मिनटों में ईरान के किसी भी शहर तक पहुंच सकते हैं। अमेरिकी सेना के इस बड़े मूवमेंट को लेकर कहा जा रहा है कि वो ईरान पर बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक करने की तैयारी में है। अमेरिका की ये बड़ी हरकत उस वक्त देखी जा रही है जब जिनेवा में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि वार्ता करने जा रहे हैं, जिसका मकसद इस तनाव को बातचीत के जरिए खत्म करना है। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी थी कि अगर यह जिनेवा की वार्ता विफल रहती है और अगर ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं मानता तो उसे अपने फैसले के लिए बहुत पछतावा हो सकता है। ऐसे में जिनेवा में वार्ता शुरू होने से पहले इजराइल में अमेरिकी F-22 फाइटर जेट्स की तैनाती शायद ईरान को डराने का नया अमेरिकी पैंतरा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइटर जेट्स वाकई में राष्ट्रपति ट्रंप का हुक्म बजाने के लिए पहुंचे हों और हमले के आदेश का इंतजार कर रहे हों। अमेरिका दरअसल ईरान पर यह दबाव डाल रहा है कि वो उसके साथ न्यूक्लियर डील साइन कर ले, जिसके लिए वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि जिनेवा में होने वाली बैठक में भी अमेरिका की ओर से प्रमुखता से इसी प्रस्ताव को फिर से ईरान के सामने बढ़ाया जाए। उस पर ईरान का फैसला आगे का भविष्य तय करेगा। इस न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान की आपत्ति यह है कि उसमें अमेरिका उससे ये एग्रीमेंट स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहा है कि ईरान भविष्य में कभी भी सैन्य परमाणु एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। अगर ईरान ये डील मान लेता है तो वो कभी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बन पाएगा। हालांकि ईरान की सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि वो परमाणु हथियार बनाने की किसी योजना पर काम नहीं कर रही और वो अपने परमाणु संवर्धन को भी घटाकर 60% तक लाने को तैयार है, बशर्ते अमेरिका उस पर थोपे गए प्रतिबंधों को कम करना शुरू कर दे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को न तो ईरान की किसी बात पर विश्वास है और न ही वो उसके ऐसे किसी प्रस्ताव को गंभीरता से ले रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने की ठान चुका है और जिनेवा जैसी वार्ता दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ एक ढकोसला है। अब क्योंकि एक देश यूं ही किसी देश पर हमला तो नहीं कर सकता, ऐसे में अमेरिका शायद ये दिखाना चाहता है कि उसने ईरान को बातचीत के लिए कई मौके दिए और कई बार शर्तों को स्वीकार करने का प्रस्ताव भी दिया, जिसे ईरान ने ही नहीं माना। अगर वाकई ऐसा होता है तो क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध तय है? अगर युद्ध शुरू हुआ तो इसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं? ईरान कैसे पलटवार करेगा? क्या उसके पास कोई ऐसा सीक्रेट वेपन भी है जिसके दम पर वो अमेरिका जैसी महाशक्ति को आंखों में आंखें डालकर उसे ललकार रहा है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर शेयर करना ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।